हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, आज से हम चालू कर रहे हैं हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन का टाइप टू का हेडिंग पढ़ना चाहिए। व्हेन द लिमिट्स आर नॉट गिवन। मतलब सर मैं बताता हूं। टाइप वन, बेटा अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं वो टाइप वन के बेस पर हुए। क्या था? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। यस, वहां पर लिमिट्स दिया होता था, यहां पर लिमिट्स देंगे नहीं। टाइप वन मतलब, एक मिनट छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। तीन नागिन इंटीग्रेशन का सिंबल, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तीन नागिन तो दिखेगा। यहां पर कुछ तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्रोवाइड करके देंगे। जीरो कुछ भी लिख रहा हूं बेटा, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर जीरो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जीरो से लेके 3, यहाँ पर एक कोई फंक्शन रहेगा, यहाँ पर dx, dy, dz। यस बेटा, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं, टाइप वन का 10 सम का अपने पास एक्सपीरियंस है, जहां पर लिमिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके देते थे हम लोग। देखो यहाँ पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट उन लोग ही प्रोवाइड करके देंगे। यहां पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट नहीं देंगे। इन शॉर्ट लिमिट्स प्रोवाइड करके नहीं देंगे। इसलिए टॉपिक का नाम है व्हेन द लिमिट्स आर नॉट गिवन। एक मिनट, इवेल्युएट लिखा है, तीन नागिन, वहां पर भी था तीन नागिन। इसमें और उसमें क्या चेंजेस है? वहां पर लिमिट्स दिया है, यहां पर लिमिट्स देंगे नहीं, बस इतना याद रखा। दूसरा एग्जांपल में भी देख सकते हो, इवेल्युएट वहां पर भी लिखा रहता था, इवेल्युएट लिमिट दिया नहीं है, वहां पर लिमिट दिया है। मतलब कितना सिंपल है यार, पहचानना अपना जान नहीं चले जाएगा इसको याद करना, कितना सिंपल है। लिमिट्स देगा तो टाइप वन, लिमिट्स नहीं देगा तो टाइप टू। यस, अच्छा लिमिट्स है ना, हम लोग को खुद से पहचानना है, खुद से निकालना है, खुद से स्ट्रगल करना है। 30 सेकंड का काम होता है, मैंने बोला 30 सेकंड का काम। कैसा? आगे अगर आप लोग रीड करोगे ना, क्वेश्चन में कुछ तो लिखा रहता है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कुछ तो स्फीयर, सिलेंडर, कुछ तो कुछ लिखा रहेगा, और यहां पर है ना एक कंडीशन देगा। यस, मैंने बोला ये कंडीशन हमेशा देगा क्वेश्चन में। यस, अगर लिमिट्स नहीं दिया है तो कंडीशन देगा, क्योंकि कंडीशन से ही हमें लिमिट्स निकालना है। देखो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यहां पर क्वेश्चन में लिख के देगा, और ये अपने को क्या देगा? लिमिट्स देगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। सेम यहां पर भी लिमिट नहीं दिया है तो ये कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। यस, सुनो मेरी बात, कंडीशन देगा, और इस कंडीशन से हम लोग को लिमिट्स निकालना है। लिमिट्स देगा, ये वाला पार्ट अपने को लिमिट्स देगा। बेटा सुन, लिमिट्स निकालने का काम 30 सेकंड का होता है। यस 30 सेकंड, बाकी तुम लोग को टाइप वन ही सॉल्व करना है। एक बार लिमिट्स मिल गया तो टाइप वन का 10 सम का एक्सपीरियंस है। होप सो आप सभी ने वीडियो को सीक्वेंस में ही देखा होगा। नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, जाके वीडियो को सीक्वेंस में देख लेना। टाइप वन 10 सम का एक्सपीरियंस। यस सर, ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन, ये प्लेन वगैरह, ये कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुन, देखो लोकल लैंग्वेज में बात करता हूं, तेरे को छोटा मोटा बात बोलता हूं। लिमिट्स नहीं देगा तो यहां से लिमिट्स निकालना है। ये बीच का आइटम में आप लोग को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस स्टिल छोटा मोटा बता देता हूं। प्लेन, प्लेन नाम सुना है? ये जो भी दिख रहा है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। छोटा मोटा बात करता हूं, आप लोगों को मालूम है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax जनरली by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। वैसा अगर मेरे पास ये बुक है, समझ लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये चिपटा सरफेस है, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। देखो इधर सिर्फ एक लाइन बनाऊंगा तो उसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। बहुत सारे लाइन अगर साथ में ज्वाइंट हो गए, समझ लो बहुत सारे लाइन साथ में ज्वाइंट हो गए। यस 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 यस, बहुत सारे लाइन अगर साथ में ज्वाइंट हो गए, थोड़ा स्पीड में बात करता हूं। यस 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 यस, बहुत सारे लाइन साथ में ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, कुछ भी बोल दो। तो अब ये क्या हो रहा है? ये सारे चीजें मिलके ना, सारे चीजें मिलके एक प्लेन बनाएंगे। बहुत सारे लाइन एक के बाजू में लग गए, चिपक गए। देखो ना, अभी तुम लोग ही सोचो, अगर मैंने बहुत सारा लाइन बनाया तो आप लोगों को क्या लगेगा? बहुत सारा लाइन बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्लेन बन जाएगा, प्लेन, चिपटा सरफेस। यस, तो चिपटा सरफेस का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये एक चिपटा सरफेस, चिपटा सरफेस। बेटा मेरा एक प्लेलिस्ट है लाइन एंड प्लेन का, देखो ये वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है क्लास 12th में। अभी आप लोग को उतना सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना, ये जितना भी ये दिख रहा है, ये प्लेन, ये पुट्टा दिख रहा है, पुट्टा, ये पुट्टा, इसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन, प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। लेकिन हम लोग के सिलेबस में हम लोग है ना एकदम स्टैंडर्ड वाला बात करेंगे, मतलब x दिखेगा, y दिखेगा, z दिखेगा और d दिखेगा। एक काम करो, मैं ये वाला बता रहा हूँ, अब तो तुम लोग को याद होना चाहिए, ये जो दिख रहा है ये कुछ और नहीं, प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन समझते देखो ना, ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। नोटिस करने वाली बात यह है कि आप लोग को यह पता होना चाहिए, हम लोग के सिलेबस में इतना भर भर के नहीं देगा। हम लोग को x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। मैं अगेन बोलता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अगर इसको विजुअलाइज करना है, आप लोग को विजुअलाइज करना है थ्री में अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लिख दिया ना, तो ये कौन सा शेप दिखेगा मालूम है? देखो प्लेन, ये तो दिख गया आप लोग को, चिपटा सरफेस। ऐसा करते करते 3-4 प्लेन दिखेगा। देखो यहाँ पर एक फिगर दिखता रहेगा, यस। देखो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो। प्लेन, एक पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, मतलब 4 चिपटा सरफेस है, 4 चिपटा सरफेस। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो इस फिगर को, ध्यान से देखो, प्लीज विजुअलाइज करो, कंसेप्ट को समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना है। सॉल्व तो कोई भी करेगा, मुझे समझाना है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक 3D प्लेन बनेगा, 3D प्लेन, यस। ध्यान से देखो, इसमें टोटल 4 ट्रायंगल है। ये है ट्रायंगल, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड और एक फ्रंट साइड, टोटल 4 ट्रायंगल है। अच्छा, चारों ट्रायंगल हो गए। चारों ट्रायंगल मिलके ना जो फिगर बन रहा है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, यस। प्रिज्म देखा, प्रिज्म लाइफ में अपने, प्रिज्म उधर से लाइट मारेगा तो 7 लाइट आता है, 10 लाइट आता है, जो भी है। डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लाइफ में सीखा रहेगा। मेरी बात सुन, ये समझा या नहीं समझा? बस सिर्फ इतना, अपने को बनाना नहीं है, सिर्फ याद रखना। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एक प्लेन का इक्वेशन है, और ये सब मिलके एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रॉन, यस, याद रखना है। ठीक है, हटा देता हूं इसको। ठीक है, तो आप लोग को ना सिर्फ यही याद रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये प्लेन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? प्लेन का। अच्छा, आप लोग ने देखा टेट्राहेड्रॉन, क्या मैं उसके अंदर कुछ पानी भर सकता हूं? ऑब्वियसली। मुझे बताओ, ये देखो ना, ये ऊपर वाला, ये मेरा इंक का बोतल, ये नीचे जो फिगर है इसको सिलेंडर बोलते हैं। क्या मैं इसके अंदर पानी भर सकता हूँ? यस। अगर किसी भी चीज में तुम लोग पानी या कुछ सामान रख सकते हो तो उस जगह को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन करता क्या है? वॉल्यूम निकालने के लिए काम आता है। यस, अगेन मैं बोलूं, इसमें हम लोग को जो भी दिया रहेगा ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? अपने को प्रिज्म के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है ये निकालना है। ऐसा कुछ सोच लो, वॉल्यूम निकालना है। नाउ मेरी बात सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये प्लेन का इक्वेशन है। ये पूरा मिलके एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। टेट्राहेड्रॉन चाहिए तो यहां पर भी देख लो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये पूरा मिलके एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। ये था छोटा मोटा कंसेप्ट। आओ मैं बताता हूं, अपने को 4 टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। एक है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय व्हाट? प्लेन। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, प्लेन। यस, प्लेन मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जैसे यहां पर दोनों में दिया है। वैसे एक है ना स्फीयर भी रहेगा, वैसे एक एलिप्सॉइड। क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम लोग को पता होना चाहिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, ये भी देखना है आप लोग को। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो लिखा रहेगा प्लेन, लिखेगा नहीं, PLANE नहीं लिखा रहेगा, आप लोग को खुद से इक्वेशन देख के पहचानने का ये प्लेन का इक्वेशन है। स्फीयर का भी आएगा, एलिप्सॉइड का भी आएगा, सिलेंडर का भी आएगा। दैट्स इट, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन टाइप 2 का। अब मैं सम कराता हूं कि सम कैसा डील करना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग, किस तरह लिमिट्स निकालना है, सारे चीजें मैं बताऊंगा। होप सो आप लोग को ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया है। क्या है, अगेन रिपीट करता हूं, लिमिट्स नॉट गिवन टाइप 2। 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है प्लेन, स्फीयर, सिलेंडर और एक एलिप्सॉइड। यहां पर लिमिट्स निकालने के लिए ये कंडीशन देंगे, अपने को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस नाम के लिए पता होना चाहिए। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन है, 3 प्लेन बन गए, ये टेट्राहेड्रॉन बनेगा। मैंने बोला मैटर नहीं करता, ठीक है बच्चा, प्लीज इसको कॉपी करके रखो। सो गाइस, दिल थाम के बैठना, क्योंकि आ गया है हमारा पहला टाइप 2 का क्वेश्चन। यस, आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। देखो हेडिंग में देखो क्या लिखा मैंने, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय प्लेन। कैसे मालूम पड़ा? देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। याद रखना बेटा, यही है स्टैंडर्ड, x के साथ कोई चिपका नहीं होना चाहिए, हमेशा यही याद रख लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये सब मिलके क्या बन जाएगा? एक टेट्राहेड्रॉन। नहीं चाहिए, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये अकेला एक प्लेन है, लेकिन अगर सबके बारे में बात करूंगा, सब मिलके क्या हो जाएगा? एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आओ मिलके बात करते हैं लिमिट्स। लिमिट्स कैसे निकालना है मैं बताता हूं। देखो ये जो दिख रहा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ये लोअर लिमिट होता है। यहां से अकेले से अपर लिमिट मिलेगा, मैं बताता हूं कैसे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। समझो मुझे z का लिमिट चाहिए। देखो मैंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग देके रखा है, पहले मैं z का लिमिट निकालूंगा, फिर y का लिमिट, फिर x का लिमिट। आप लोग किसका भी लिमिट निकाल सकते हो, पहले x का लिमिट निकालो, फिर y का लिमिट निकालो, फिर z का लिमिट। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं,
पहले किसका भी लिमिट निकाल सकते हो, पहला किसका भी। हम लोग के पास 3 नागिन होता है, याद आ रहा है 3 नागिन। इधर यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है तो हम लोग का चॉइस है, हम लोग इंटरनल लिमिट में किसको भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक्स का लिमिट लिखो या वाई का लिमिट या जेड का लिमिट, तुम्हारा चॉइस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्स का लिमिट या वाई का लिमिट या जेड का लिमिट, यहाँ पर एक्स का लिमिट, वाई का लिमिट, जेड का लिमिट। ठीक है बच्चा, याद रखना। मेरी बात सुन, मैं फिक्स करके आया हूं, यहां पर मैं z का लिमिट दूंगा, z का लिमिट, और यहां पर मैं y का लिमिट, मेरी मर्जियां तुम लोग चेंज कर सकते हो, और लास्ट में x का लिमिट। मैं फिक्स करके आया हूं, मेरे दिमाग को ट्रेनिंग दे दिया मैं। अरे सिंपल है, x y z, मतलब पहले इंटरनल लिमिट को सॉल्व करते, भूलो मत, x y z ना पहले इंटरनल। तो इधर कुछ भी आएगा, पहले dz ये वाला, फिर dy, फिर dx। यस, मैंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे के आया हूं। आप लोग को लगता है कुछ भी अगड़म तिगड़म करना, करो। चलो z का लिमिट के लिए देखो, z का लिमिट, z का लिमिट इधर तो मालूम है, एक तो z इज इक्वल टू 0 हो गया। अपर लिमिट के लिए बात कर रहा हूं, अपर लिमिट z का वैल्यू निकालना तो z इज इक्वल टू 1, ये प्लस x इस साइड माइनस x माइनस y। मैंने बोला z का लिमिट मिल गया, तो यहां पर z का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, 0 टू व्हाट, बोलो, z इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। कैसे किया मालूम पड़ा? एक मिनट, एक बार वापस सोचो मैंने क्या किया। बेटा सुन ना, मेरी बात तो सुन, कितना इजी है। z का वैल्यू ये 1 था, ये प्लस x माइनस y, इसको हटा देने का, भूल जाने का भी, भूल जाने का। चलो z को भूल जाओ, हो गया, z का काम हो गया। अब ये ऐसा दिख रहा है, अब ये ऐसा दिख रहा है, यस, अब ये ऐसा दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, किसका लिमिट निकालना है? z का लिमिट हो गया, y का लिमिट, y का लिमिट निकाला तो y रखो 1 माइनस x। तो आप लोग क्या बोलोगे, y का लिमिट, y इज इक्वल टू 0 टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1 माइनस x। मैं वापस रिपीट करता, थोड़ा रुको। अब क्या हो गया, y भी हट गया, y भी हट गया, y भी हट गया, y भी हट गया, तो अब क्या बचा, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर तो x का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, मतलब x का लिमिट कहां से आ गया, 0 टू व्हाट, x इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से ये समझा, डाउट है अच्छे से? अरे डाउट आना चाहिए, डाउट आना चाहिए। एक मिनट वापस, एक मिनट वापस, चलो एक बार नजर के सामने से, क्या लिमिट ऐसे निकल, हर बार ऐसे सर पक्का? हाँ मेरी जान, हमेशा ऐसे निकलने का। ये तो समझ गया, लोअर लिमिट है। मैं पहले z का लिमिट बता रहा हूँ, फिर y का लिमिट बता रहा हूँ, फिर x का लिमिट बता रहा हूँ। चलो ये ऐसे लिखने का, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। प्लीज आप लोग ध्यान से सोचो, z का लिमिट निकालो तो z का वैल्यू ये 1, ये प्लस x उस साइड माइनस x माइनस y। यस, मतलब z का वैल्यू मिल गया, कहां से कहां तक, z इज इक्वल टू व्हाट, 0 इधर से टू व्हाट, z इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस x माइनस y। z का लिमिट निकल गया तो इसको हटा देने का, रफ कर देने का। बोलो याद रहेगा बच्चा? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, z को हटा देने का। अब ये इक्वेशन कैसे हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब y का लिमिट चाहिए तो y रखो, ये आ गया 1 प्लस x उस साइड माइनस x, जिसका लिमिट निकल रहा है उसको रखो लेफ्ट साइड में। तो y इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस x। y भी हट गया। अब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है बताओ, अब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1। अरे सर सिंपल है, डायरेक्टली मिल गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 टू व्हाट, 1। यस मेरी जान, आओ मिलके सॉल्व करते हैं। ये प्लीज हाईलाइट करो कैसा मैंने किया। इसी क्वेश्चन को लिखना है, लेट i इज इक्वल टू व्हाट, 3 नागिन। अच्छा इसको एक्सक्यूज मी बोलने का, थोड़ा बाजू हटने का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में 3 आ गया। बेटा ये मत देख, ये मत देख, तुम लोगों को मालूम है ये सब नहीं देखता हूं मैं, तुम लोगों को याद होगा मेरा, अरे इतना सम है, डबल इंटीग्रेशन का साला 30 सम, इधर का अभी 10 सम, 40 सम का एक्सपीरियंस होने के बाद तेरे को मैं ये बताते बैठूंगा तो फिर मतलब नहीं है ना बेटा। आओ यहाँ पर z का लिमिट, पहले z का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, बोलो 0 टू व्हाट, बोलो 0 टू व्हाट, 1 माइनस x माइनस y, फिर y का लिमिट 0 टू व्हाट, 1 माइनस x, फिर x का, मैं लिखता नहीं हूं सर, 0 से व्हाट, 1। मैंने कैसे सिखाया था, बोलो ना, ये z का लिमिट है तो इधर dz आएगा। अभी वो भी याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं, इधर x और y दिख रहा है, बचा कौन, z, dz पहले आएगा। कॉमन सेंस है, ये z का लिमिट है तो z आएगा पहले, फिर ये y का लिमिट है तो dz आएगा। ये याद आ रहा है क्या, मैंने कैसे सिखाया था, इंटरनल लिमिट में x y है तो बचा कौन, z, तो यहाँ पर dz आएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, x, मिडल वाला लिमिट, बचा कौन, y और z, तो ये dy आएगा या तो dz, मतलब इधर dy आएगा या तो dz, dz तो हो चुका है तो बचा क्या, dy, और बचा लास्ट में dx। बेटा प्लीज कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस। सर मेरे को अगर ऐसा ना लिखने का मन नहीं हुआ तो क्या मैं दूसरा भी लिख सकता हूं, बेटा तेरी मर्जी, तेरे को नहीं जमता, रुक, तो एक काम कर, तो ऐसा कर, पहले x का लिमिट निकाल, फिर y का लिमिट निकाल, फिर z का लिमिट, तेरा चॉइस है। मैंने बोला तेरा चॉइस है, आ जा।
ये क्या क्वेश्चन क्या था, x प्लस मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तेरी मर्जी, अगर पहले x है तो dx आ जाएगा, फिर y dy फिर dz। याद रखना x लिखा तो x का लिमिट, ऐसा भी कर सकता है तू। देखना यहाँ पर मेरे पास सुन, समझ लो x का लिमिट निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ये प्लस y माइनस z, मतलब x इज इक्वल टू 0 टू व्हाट, x इज इक्वल टू 1 माइनस y माइनस z। कर सकता बिंदास बिंदास। अब x हो गया ना, हटाओ इसको, इसको हटाओ, क्या बचा y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। y का लिमिट चाहिए, y इज इक्वल टू 1 माइनस z, तो ये समझा y इज इक्वल टू 0 टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1 माइनस z। अच्छा ये हो गया, y भी हो गया, z बचा, अरे z का तो डायरेक्टली वैल्यू हो गया, तो z इज इक्वल टू 0 टू व्हाट, ये लोअर लिमिट z इज इक्वल टू 1। तो आप लोग जब नागिन सॉल्व करोगे तो पहले x से ना, x से तो dx, x का लिमिट क्या है 0 टू व्हाट 1 माइनस y माइनस z, ये 0 टू व्हाट 1 माइनस z, y वाला फिर dy, फिर z का 0 टू व्हाट 1 dz। मेरे इससे भी आंसर सेम आएगा, तू लिमिट कुछ भी रख ये याद रहेगा। अरे बोलो यस और नो बच्चा, अरे बोलो ना यार, तुम लोग का चॉइस है बच्चा, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी करो। अच्छा सर आपने जेड ही पहले क्यों लिखा, कुछ वजह तो होगा ना, आपका फेवरेट नंबर है जेड फॉर ज़ेब्रा एक मैंने लेक्चर नंबर 06 मैंने हाथ पे लिखा है ताकि आप लोग को रिकॉर्डिंग है। देख बेटा ये वाला सम देख, लेक्चर नंबर 06, यस देखो क्या है, ये ओ वाला सम और ये वाला सम देखो अरे सम तो देख बच्चा, देख 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 देख, अरे सर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। अरे तो इसके आगे मुझे याद आ रहा आंसर कुछ तो 5/8 log 2 1/2 बाहर आता है, उसका आंसर मेरे को अभी तक याद है, थोड़ा बहुत याद है। प्लीज ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, आप लोग चाहिए तो इसके बाद वीडियो पॉज करो, सॉरी मत करो, आगे खुद का करो ना, उधर का कॉपी पेस्ट मार के। क्या हो गया, अरे यहीं से तो चालू किया, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रगल करके अपन ने लिमिट्स लेकर आया वीडियो पॉज करना चाहिए प्लीज, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो प्लीज। ओला सम किया है ना अपन ने, एक बार उसको कॉपी पेस्ट मारो ना, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखो अपने नोट्स में देखो, स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, ऐसा टच किया रहेगा ना, ऐसा स्क्रीनशॉट वो वाला, एक बार देखो जल्दी, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, आंसर निकाल के दो, फिर मैं चालू करूंगा। डन, यहां पर आओ, होप सो आप लोग ने आंसर लेकर आया। आंसर वहां पर जो आया था हाफ log 2 माइनस 5/8, यस। देखो क्या था मालूम है ना, x रेज टू n का फॉर्मूला लिखना था, होप सो याद है, x रेज टू n प्लस 1 अपन व्हाट n प्लस 1। यहाँ पर एक कंडीशन होता है, n का वैल्यू -1 नहीं होता, बाकी कुछ भी चलेगा, -2/3 7 -8/5 कुछ भी चलेगा, -1 नहीं चलेगा। क्यों -1 नहीं चलेगा, अगर -1 आ गया, वहां पर सिखाया था बेटा -1 प्लस 1, ये हो गया x रेज टू 0 है ना, -1 अपन व्हाट 0, ये 1 हो गया, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, मैंने बोला नॉट डिफाइन, इसलिए याद रखना ये फॉर्मूला में n की जगह पे -1 नहीं चलता। ओके स्टार्ट कर रहा हूं, वहां पर जो था ना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 था, अरे ठीक है ना, वो इधर आ गया, और क्या लेना देना है। देखो अभी इसका काम हो गया, इसको देखो मत, इसका काम सिर्फ ये था लिमिट्स निकाल के देखा, अब इसको देखो मत, इसको देखो मत, नहीं तो आप लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे चलो सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। नहीं बेटा नहीं लिखना, मैंने बोला मत लिखना, क्यों तकलीफ दे रहा है अपने आप को, ठीक है बच्चा, याद रखना। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर, काम हो गया, काम हो गया, वो टीचर है, काम हो गया, टीचर को भूल जाते हैं अपन, वही है, वो टीचर था आओ आओ मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पावर में 3 है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यस। i इज इक्वल टू वॉट, 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या 0 से वॉट 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया पावर 3 है ना, ऊपर जाएगा तो -3, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में -3 और dz, और ये dy dx। पहला इसको सॉल्व करेंगे, पहला इसको सॉल्व करेंगे, यस पहला इसको सॉल्व करेंगे। सब लोग का गोल ये होना चाहिए, z वाला मेन वेरिएबल, z वाला मेन वेरिएबल, ये अपने को मालूम है z वाला मेन वेरिएबल। अगर लाइफ में ऐसा रहेगा 3x प्लस 2 के पावर में -3 है, समझो ऐसा कुछ है, तो x वाला मेन वेरिएबल है, अंदर x स्क्वायर नहीं चलेगा, अंदर x क्यूब नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो, ये 2 है समझो, तो इसका आंसर क्या आएगा 3x प्लस 2 -3 प्लस 1 अपन -3 प्लस 1, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ तो लिखना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू x है तो x के साथ जो चिपका रहेगा 3। मेरी बात सुनो, अगर लाइफ में ऐसा हो गया 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, अरे बाप रे बाप, यहाँ पर -3 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, लिख विद रिस्पेक्ट टू x से y और z तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इससे लेना देना नहीं है मुझे इससे लेना देना नहीं है। हाँ अगर गलती से x स्क्वायर इधर आ जाता तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। याद रखना विद रिस्पेक्ट x रेज़ टू n में जो x वाला है ना
वहां पर एक्स क्यूब नहीं चलेगा, मतलब अंदर सिर्फ एक्स चलेगा। गलती से एक्स स्क्वायर आ गया ना तो इसका आंसर मुझे नहीं आएगा, याद रखना। याद रखना लीनियर फॉर्म, ये आपने को मैंने बताया था। अब जेड वाला मेन वेरिएबल देखो, जेड दिख रहा है, अरे ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है वोटा। जेड वाला जेड स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं। जेड क्यूब नहीं, मतलब चलेगा। स्टार्ट करेंगे, बोलो आई इज इक्वल टू वॉट, 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 माइनस एक्स। हेल्प करो, -3 का क्या होगा? -3 का क्या होता है? -3 + 1, मतलब ये क्या होगा? -2 हो गया, और ये -2, मतलब यहाँ पर x + y + z, -3 + 1 -2 अपॉन वॉट -2 इंटू जेड के साथ जो चिपका है, जेड के साथ, हाँ जेड के साथ कोई चिपका क्या? नहीं, तभी भी मैं 1 लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को दिमाग में रहो। भूलो मत, एक बार अपर लिमिट डालना है 1 - x - y, और यहाँ पर लोअर लिमिट, और ये dy और dx खूब से तुम लोग को मालूम है। ये -2 इंटू 1 -2, इसको बाहर भेज दो तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 माइनस एक्स, 2 बाहर, -1/2 बाहर। हाँ बेटा मैं बार बार बोलता हूँ -1/2 बाहर है। अभी क्या है? 1 + x + y + z, ये 1 - x - y, और ये 0, और ये dy dx। एक बार z के जगह पे अपर लिमिट मतलब 1 - x - y लिखना है, एक बार z के जगह पे लोअर लिमिट मतलब 0 लिखना है। बेटा ये तो अपने को मालूम है। चलो स्टार्ट करते हैं, हटाओ इसको, हट जा, दफा हो जा साले तू। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। एक बार z के जगह पे अपर लिमिट मतलब 1 - x - y, रुको, i इज इक्वल टू -1/2 बाहर है, एक्चुअली माइनस इधर था, ऊपर लिख दिया, चलता है ऐसा। ये क्या है? 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 - x है बस। इसका आएगा z के जगह पे एक बार अपर लिमिट मतलब 1 + x + y तो था, प्लस का प्लस, z के जगह पे अपर लिमिट मतलब 1 - x - y, 1 - x - y, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस एक बार z की जगह पे क्या लिखना है? लोअर लिमिट मतलब 0। तो पहले तो 1 + x + y + 0। ओके सर ये तो हो गया, लेकिन एक चीज अपन है ना भूल जाते हैं, ये -2, ये ऐसा है, ध्यान से देखो, ये ऐसा है, -2 था, अपर लिमिट क्या है? 1 - x - y, और लोअर लिमिट क्या है? 0। भूलना नहीं, ये इसका -2 है, तो यहाँ पर -2 तो है। हाँ याद रखना, -2 तो है। ये याद रहेगा या नहीं रहेगा बच्चा? आप लोग ने इधर डाला ना, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं, ये तो पावर में -2 है, -2 एज इट इज रहेगा, भूलो मत, कभी कभी लाइफ में गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर, और ये dy dx। चलो क्या हो रहा है? कुछ कटकुट हो रहा है, +x - x कैंसिल, +y - y कैंसिल, क्या हो जाए? 1 + 1 2, i इज इक्वल टू -1/2, 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 - x, 1 + 1 कितना होता है? 2, 2 के पावर में क्या आ गया? -2, माइनस, इधर कुछ कटकुट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 1 + x + y, ये तो ऐसे ही रहेगा -2। ओके स्टार्ट करना है। देख बेटा, अब मेन वेरिएबल y है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। पहले मेन वेरिएबल कौन था? z। नोटिस करोगे ना, जैसे मैंने इंटीग्रेट किया ना तो z वाला गायब हो गया। ध्यान से देखो, अभी z वाला नहीं है। मुझे लग रहा है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए। अरे देखो ना, +3 था, ऊपर गया -3, जैसे अभी यहाँ पर 2⁻³ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2⁻3, 1/2⁻3, प्लीज डोंट से 2 3 6, 2 × 2 × 2 8 होता है, 8। अगर 2⁻² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और ये आ गया 1/4। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर -1/2 बाहर है, हाँ बच्चा मेरी जान, मैं भूल रहा नहीं हूं। ये आ गया 1/4 माइनस 1 + x + y के पावर में -2 और dx। चलो बाकी सब मेरी हेल्प करने पे लगो, जरा थोड़ा हेल्प करो। बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सेम सेम अभी किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगड़म तिगड़म वाले को दूर रखो। -1/2 भारी है, ये नागिन इसके पास भी जाएगा, ये नागिन इसके पास भी जाएगा, इसके पास विद रिस्पेक्ट टू y, और आजू बाजू ऊपर नीचे y नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, अगर मैंने k बोला, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या था मालूम है? कांस्टेंट लिखने के बाजू में वेरिएबल चिपकाने का y, जैसे कि अभी यहाँ पर y वाला मेन वेरिएबल, y वाला मेन वेरिएबल। यस स्टार्ट करेंगे हम लोग सब लोग मिलके। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी हेल्प करो आप लोग, बोलो क्या आएगा? i इज इक्वल टू -1/2, ये नागिन ऐसे 0 से 1, ये नागिन है। 1/4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो कांस्टेंट इनटू व्हाट? वेरिएबल माइनस, ये तो x⁻² हो गया। x⁻² का फॉर्मूला क्या होता है? -2। बोलो अगर मैंने बोल दिया x⁻² -2 + 1 अपन 1 -2 + 1, मतलब ये x⁻1 -1 अपन 1 -1, ठीक है। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पर 1 + x + y
-2 + 1 -1 -2 + 1 -1 इंटू y के साथ कोई चिपका है नहीं चिपका तो 1 लिखता हूं। देखो मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे सर ये फिजूल में लिखते हो ये वाला चीज। बेटा कल के दिन z के साथ 2 चिपकेगा तो 2 लिखने का, y के साथ 3 चिपकेगा तो 3 लिखने का, कुछ नहीं चिपका है या तो 1 लिख या तो लिखो मत। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट बाकी है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट इधर है 1 - x, लोअर लिमिट 0। अच्छा ये dx लास्ट में पेंडिंग है। रुको मेरी बात सुनो, अभी मेन वेरिएबल कौन था y की जगह पे एक बार अपर लिमिट ये 1 - x डालना है, एक बार y की जगह पे 0 डालना है। रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अपन। i इज इक्वल टू व्हाट -1/2, 0 से व्हाट 1, 1/4y, जैसे कि मुझे लगता है -1 × 1 -1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और ये 1 + x + y -1। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के लिए रेडी एवरीवन? यस और नो? y की जगह पे एक बार 1 - x डालो, फिर y की जगह पे एक बार 0 डालो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं रब करूंगा फिर लिखूंगा। आप लोग प्लीज इतना समझा या नहीं समझा, रब कर दूंगा तो बाद में दिखेगा नहीं, इसलिए एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये +3 था, ऊपर गया -3, x⁻³ का फॉर्मूला लगाया। x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻³ -3 + 1 अपन में -3 + 1, -3 + 1 मतलब होता है -2, -2। अपर लिमिट इधर है। अपन ने ना लाइफ में कभी कभी गलती करते हैं, ये -2 को भाव नहीं देते, जैसे कि मैंने किया था, याद रखना ठीक है। मैं कोई भी एडिट नहीं करता, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरे से गलती हुआ तो मैं एज इट इज रखता हूँ। अगर एक टीचर से गलती होता ना तो बच्चे लोग को समझने दो कि अरे टीचर गलती कर सकता है तो अपन भी कर सकता है, हाँ या ना। चल ठीक है, -2 × 1 -2 होता है, इसको बाहर भेज दिया। मेरा एक गलती था लाइफ में कि मैं ये बाहर वाले को ना भूलता हूँ, इसलिए कभी भी मैं बच्चे लोग को सिखाता ना, बेटा मेरे से एक गलती होगा, आप लोग मुझे मत बताना, मैं खुद से नोटिस करूंगा। मैं इसलिए जब जब ये लिख रहा हूँ -1/2 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, और मैं आगे भी बोलूंगा ठीक है। एक बार अभी y की जगह पे अपर लिमिट डालना, एक बार y की जगह पे लोअर लिमिट डालना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके 10 मिनट के लिए आप लोग आगे का ट्राई कर सकते हो, कोई जाएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं अपना, प्लीज आगे सॉल्व करो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर आगे देखो, कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके बाद से इंटीग्रेशन नहीं है, एक बार y की जगह पे क्या डाल रहा हूँ, अपर लिमिट 1 - x डाल रहा हूँ। i इज इक्वल टू सर माइनस आप बाहर है, ओके ओके, 0 से 1, ये है। एक बार y की जगह पे अपर लिमिट 1/4, y की जगह पे अपर लिमिट मतलब 1 - x आएगा, 1 - x। अभी भी एक बार अपर लिमिट पूरा डालो, 1 + x से प्लस का प्लस, y की जगह पे अपर लिमिट 1 - x, बोलो मत इसके पास खुद का एक -1 है, ठीक है वो बात। ये हो गया मेरा अपर लिमिट हो गया माइनस, एक बार y की जगह पे 0 डालना है, यस मेरा हेल्प करो, y की जगह पे 0 डालेंगे, 1/4 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, प्लस एक बार y की जगह पे 0 डाल देंगे तो क्या होगा, 1 + x के पावर में क्या हो गया -1, बस हो गया। मुझे लगता है यस मेरे बच्चे लोग को इतना समझा रहेगा। एक बार कंफर्मेशन था, समझा या नहीं समझा? एक बार y की जगह पे अपर लिमिट, जिधर जिधर y उधर 1 - x लिखो, ये -1 उसका खुद का, इसको छेड़म छाड़ी नहीं करने का, और एक बार y की जगह पे 0 डालने का, यस। चलो और कुछ कर सकते क्या, -1/2 बाहर है सर, ओके ओके गाली नहीं, ये 1/4 इसके पास, हाँ सिंप्लीफिकेशन करो ना, 1/4 × 1 1/4 माइनस 1/4 × x 1/4x, ओके। इधर कुछ कटकुर हो रहा है क्या, x और x कैंसल, ये क्या बचा प्लस 1 + 1 2 के पावर में -1 बचा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करते हैं, मालूम है आप लोग को, ये -1, अच्छा माइनस का माइनस, ये 0 को भूल जाओ, ये देखो ये इधर माइनस हो गया और ये 1 + x के पावर में -1। तुम लोगों को मैंने लाइफ में एक चीज बताया कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, पावर n के पावर में -1 नहीं रखना। चलो ठीक है, i इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 1/4 1/4x, ये क्या हो गया 2⁻1, अभी तो बात हुआ था 2⁻1 मतलब इसको 1/2⁻1 बोल सकते हैं, और 2⁻1 मतलब 2 होता है, कैलकुलेटर में डाल के देखो नहीं जमता तो, माइनस इसको 1/1 + x की पावर में 1 हो गया, ओके। हुआ क्या सॉल्व, अरे कहाँ हुआ बेटा, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, हटाओ इसको, यहां तक तो हो गया, ओके ओके। अभी तुम लोग को मालूम है ये नंबर है, कोई और नंबर है, देखो ये दोनों को एक बना लेते हैं, क्योंकि नंबर प्लस माइनस होता है, तो 1/4 और 1/2, 1/4 + 1/2, 2 + 4 अपन 4 2 8, तो 6 हो गया, 6 अपन में 2 से कटेगा 3/4, कैलकुलेटर यूज करो, ये दोनों को मिक्स कर देता हूँ, 3/4 हो गया, i इज इक्वल टू -1/2 बाहर है, ओके। क्या है 3/4 -1/4x माइनस 1/1 + x। मेरी बात सुनो ना बच्चा आप लोग, अब ये नागिन इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद मेन वेरिएबल कौन है, x है, x वाला मेन वेरिएबल, होप सो इतना समझ रहा है, x वाला मेन वेरिएबल, x वाला मेन वेरिएबल।
अब मुझे ईमानदारी से बोलो ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है ना, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 1 प्लस 1 अपॉन में। इसका इंटीग्रेशन मालूम है आप लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये बेटा देख न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब यू अपॉन वी रूल होता नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया था याद करो ना, नीचे का डेरिवेटिव करके देखने का। नीचे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है, प्लीज उधर सिखाया है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है तो आंसर बोलने का लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला 1 प्लस एक्स। ये याद करो ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग ऑफ एक्स। आप लोग चाहिए तो ऐसा याद करो, लेकिन मेरा बात सुनो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आया तो लॉग ऑफ नीचे वाला। तो चलो सबका इंटीग्रेशन है मार्केट में, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर है सर, ओके ओके ओके। चलो इंटीग्रेशन करना है, एवरीवन गेट रेडी। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू मेन वेरिएबल, कौन है मेन वेरिएबल, एक्स है, तो एक्स हो गया। ये -1/4 तो एज इट इज, ये कोएफिशिएंट है, इसका बोलो एक्स का इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट नहीं बेटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स नहीं है, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स है, तो इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में डिफरेंस समझना चाहिए। ये कोएफिशिएंट है क्योंकि इसके बाजू में, इसका इंटीग्रेशन करो ना, एक्स का एक्स 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, एवरीवन गेट रेडी प्लीज, इसका इंटीग्रेशन प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग ये मत बोलो सर ये -1 ही रहने दो, मैंने बोला ना एक्स रेज टू, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते आप लोग, ये तो गलत है भाई, नर्क में जाएगा। एक्स रेज टू -1 का फॉर्मूला डाल दिया तो, क्योंकि है नहीं मार्केट में, नॉट डिफाइन आ जाएगा। मैंने बोला था एन की जगह पे कुछ भी चलेगा -1 छोड़ के, आप लोग बोल रहे यही वाला फॉर्मूला, गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, कुछ बाकी तो नहीं है, नहीं, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। एक बार x की जगह पे 1 डालूंगा, फिर एक बार x की जगह पे 0 डाल दूंगा। चलो चाहिए सिंप्लीफाई कर दो क्या, रुको रुको सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट खेलता हूं। ये क्या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2 8 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। चलो एवरीवन प्लीज हेल्प 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 प्लीज प्लीज प्लीज। i इज इक्वल टू -1/2, x की जगह पे 1 डालने का, 1 तो बोलो 3/4, 1 डाल दिया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1/8 माइनस लॉग x की जगह पे 1 डाल रहा है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 0 डालना है, x की जगह पे 0 डालना है, यस x की जगह पे 0 डालेंगे, माइनस आप बाहर है 0, 3/4 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 0.8 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0 1। मेरे बच्चे लोग मुझे बताओ log 1 का वैल्यू क्या होता है कैलकुलेटर उठा लो, log 1 का वैल्यू, चिल्ला चिल्ला के बोला, बच्चे बच्चे को मालूम है, सिर्फ अपने बच्चे को छोड़ के, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये क्या होता है 0, चाहिए कैलकुलेटर में डालो, मतलब ये वाला पूरा गायब हो गया। अब बस इतना बाकी है, i इज इक्वल टू -1/2, ये नंबर है, ये नंबर है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 3/4 माइनस 1/8। कैलकुलेटर उठाओ, नहीं जमता कैलकुलेटर उठाओ और मुझे बोलो 8 3 24 माइनस 4 अपॉन 8 4 32, कटकुट करने का नहीं, ये कितना आएगा 20 अपॉन 32, दोनों ही 4 के टेबल में कटेंगे, 4 5 4 8 यस मैंने बोला था, मुझे याद आ रहा है, ये आ गया 5/8 माइनस लॉग 2, यस ये आंसर है। तुम लोगों को मालूम है इसका एक मॉडिफिकेशन वर्जन भी है, आप लोगों को मैंने बोला था अंदर प्लस माइनस दिखेगा, अगर बाहर माइनस दिखता है तो माइनस को अंदर भेज देने का, माइनस को, ये आंसर है नो डाउट, यही आंसर, फाइनल आंसर यही है। लेकिन आप लोग अगर माइनस को अंदर भेज देंगे, इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो i इज इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं 1/2, ये माइनस इधर माइनस आ गया और ये लॉग इधर माइनस था प्लस हो गया, मतलब पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस 5/8, वहां पर भी इसी तरह 1/2 log 2, ओके यही आंसर है अपना, यस ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है। होप सो आप लोग को समझा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यस यस स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये हटा देता हूँ, रुको गंदगी दिख रहा ज्यादा नहीं तो बोलेंगे इतना गंदा समझा, नहीं इतना गंदा सम नहीं था बच्चा, अपना सोच है वैसा, बस और कुछ नहीं। होप सो आप लोग को समझा रहेगा, वीडियो अच्छा लगता रहेगा। एक मेरा है ना छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, यही है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर है ना क्या मालूम है, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग का चॉइस है, आप लोग का चॉइस है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका सोल्यूशन नहीं आया तो मेरी बात सुनना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर आ गया तो देखने की जरूरत नहीं, एक को वीडियो देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। यस
मुझे लग रहा है यही दिया, ये दिया है बेटा, इसको रफ नहीं करना, ये दिया है ये होमवर्क है आप लोग का। यस, आप लोग खुद से करो। इसको सॉल्व करने का 2-3 अप्रोच होता है, या तो सिंगल इंटीग्रेशन लो, या तो एक्स रेस टू 1 डाल दो। हाँ, यही वाला डालो ना, एक्स रेस टू 10 वाला। ठीक है, इधर कुछ नहीं, मतलब समझ लो 1 है। एक्स रेस टू क्या आएगा, 1 + 1 2 अपॉन में 2, ऐसा करो और देखो आंसर आएगा या नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में देखना। दैट्स इट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज 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 लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद तुरंत मैं होमवर्क सॉल्यूशन का वीडियो शूट करने वाला हूँ। लॉगिंग आउट।